दो प्रकार की उपासनाएं चलती हैं, एक तत्सुख उपासना, एक स्वसुख उपासना। तत्सुखे सुखित्वम, यह भजन और उपासना करने का सर्वोत्कृष्ट भाव है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से राय रामानंद जी ने कहा कि प्रिया प्रीतम की उपासना में सर्वश्रेष्ठ तत्सुख भाव है। तो श्री सुदामा जी के चरित्र ने ये तत्सुख भाव प्रदर्शित किया। इस प्रकार का भाव प्रदर्शित करना भागवत धर्म में भागवत प्रवक्ता का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। हम लोग भागवत धर्म को केंद्र बना करके जब भागवत धर्म की कथा कहते हैं तब रस निकुंज रूपी शरीर के पीठ की रीढ़ की हड्डी का नाम भागवत धर्म है। क्योंकि जब तक भागवत धर्म प्रतिष्ठित नहीं होगा, भागवत धर्म सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक निकुंज की रस की बातें करना तो केवल वाक विलास ही हो जाता है। इसलिए भागवत धर्म रसोपासना रूपी शरीर के पीठ की रीढ़ की हड्डी है। यही सुरक्षित रखता है हमारे निकुंज भाव को। तो आइए 2 मिनट कुछ सुना करके कथा का प्रसंग भी कै बजे तक चलेगा? 2 बजे तक। तब तक 2 मिनट नाम संकीर्तन करके कुछ कहते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल हरि गोविंद राधा भागवत को
महापुरुषों की वाणियों से जोड़ने के लिए सबसे पहले एक भगवत जी का पद है, क्योंकि भागवत एक शरीर है और उस शरीर में 10 प्राण होते हैं, 5 प्राण प्रधान होते हैं, ज्ञान, अपान, उदान, कृतक, धनंजय आदि 10 प्राणों में जो हृदय से ऊपर की तरफ होते हैं, ऐसे 5 महाप्राण जो हैं उस शरीर के 5 महाप्राण विशेष माने 10 में से 5 ऐसे भागवत में 335 अध्यायों में भागवत दशम स्कंद भागवत रूपी शरीर का हृदय है और 5 ये प्राण है। रास पंचाध्याय के 5 अध्याय। तो भगवत श्री जी कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहा, सिद्धि बनाई है। क्या कहते हैं? यदि आपको गोपी बनना है या वृंदावन के निकुंज उपासना में स्वामी श्री हरिदास जी, हरिवंश जी और हरिराम व्यास जी के द्वारा प्रदर्शित प्रचलित रस मार्ग में प्रवेश करना है, तो उसकी सिद्धि का क्रम बनाया है, एक क्रम प्रस्तुत किया है भगवत जी ने। वैसे इशारा श्री बिहारी देव जी ने किया। क्या? स्वामी श्री हरिदास जी का पद आता है कि प्रेम समुद्र रूप रस गहरे कैसे लागे घाट, महाप्रेम समुद्र श्री राम वृंदावन के निकुंज महल में लबालब भरा है, उत्ताल तरंगों के द्वारा तरंगायित हो रहा है, वो महाप्रेम। तो क्या हुआ? बिहारी देव जी कहते हैं, छलकत छीट जहां परी तहां प्रेम उद्गार, गावत नृतत हसत सब हरित हरस उदार। वो महाप्रेम समुद्र से, वो समुद्र उफान ले रहा था, उसमें एक छींट उछल करके बाहर आ पड़ी। कहाँ पड़ी? वो प्रेम समुद्र की बूंद बोले ब्रज में पड़ी। उस ब्रज में, ब्रज लीला में, किस लीला में पड़ी वो बूंद? बोले महाराज। छलकत छींट जहां पड़ी तहां प्रेम उद्गार, गावत नृतक हसत सब हरित हरस उदार। तो उस महारस रास के रस को सुनकर के सभी आनंद में विभोर हो गए। पर ये तो समझो, ये छींट आई कहां से? ये छींट सीधा वृंदावन के निवृत्त निकुंज महल से आई। ऐसा श्री बिहारी देव जी महाराज इशारा करते हैं। उसी बात का इशारा श्री भगवत जी करते हैं। प्रथम सुने भागवत, उस प्रेम समुद्र में श्री राम वृंदावन के निवृत्त निकुंज में श्री ललिता जी के सानिध्य में उनके सखी स्वरूप को प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना होगा? प्रथम सुने भागवत, किसके मुख से? भक्त मुख, भक्त के मुख से, वैष्णव के मुख से। और क्या सुने? बोले भगवत वाणी
माने गीता, भगवान की गीता। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराधे भक्त, द्वितीय आराधे भक्ति। इसके बाद दूसरी सिद्धि क्या है? बोले भक्ति की आराधना करें। कौन सी भक्ति? द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नवभाति बखानी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये दूसरी सिद्धि। और इसके बाद तृतीय करे गुरु समझी, तीसरी सिद्धि आती है गुरु समझ करके करे, दीक्षा समझ करके कि हमें कहाँ पहुंचना है, जहाँ जाना है वहीं की टिकट कटाइए। टिकट कटाया वृंदावन की, और रेलगाड़ी में बैठ गए तुम बनारस की, तो बीच में लटक जाओगे ना, मैं उधर पहुंचेगा इधर पहुंचे। भाई गुरु बनाए तो हमें कहाँ पहुंचना है ये समझ कर गुरु बनाने। गुरु जी ने तुमको नमः शिवाय मंत्र दे दिया, तुम्हारे मन में था कि हम राधा कृष्ण का जप करें, तो मन में द्वंद्व हो, इसलिए समझ गए। तृतीय करे गुरु समझी, गुरु कैसा हो? बोले दक्ष सर्वज्ञ रसीदो। जब तक गुरु नहीं बनाया तब तक समझदारी का काम है, और गुरु बनाने के बाद फिर अपनी समझ नहीं चलती, फिर आचार्यों की समझ और गुरु की समझ चलती है। क्योंकि गुरु की और भगवान की परीक्षा लेने पर भक्ति का नाश हो जाता है। तृतीय करे गुरु समझी, दक्ष सर्वज्ञ रसीद हो, दक्ष हो, सर्वज्ञ हो और रसीला हो। रसीला का तात्पर्य है रसोपासना, रस की उपासना, निकुंज की उपासना, सहचरी भाव की उपासना करने वाला गुरु हो। यदि तुम्हें रस की उपासना करनी है तो। अच्छा, इसके बाद क्या कहा? चलो गुरु भी बना लिया, दक्ष भी हो गए, सर्वज्ञ हो गए, तो चौथा नंबर आता है चौथे हो विरक्त। चौथा नंबर आता है विरक्त हो जाए। बिल्कुल बसे वनराज जसीरो, श्री राम वृंदावन जो यश प्रदान करने वाला है, ऐसा स्वरूप प्रिया प्रीतम को प्राप्त कराने वाला धाम जो प्रेम धाम श्री राम वृंदावन है, ये चौथी सिद्धि। चलो साहब साधु बन गए, विरक्त हो गए, यहाँ तक तो हम लोग अपना पुरुषार्थ और शक्ति लगाते हैं। लेकिन पांचवी सिद्धि व्यास जी इतनी सरस है, इतनी चिकनी है, इतनी मधुर है कि उस पर पैर टिकता नहीं है। पांचवी सिद्धि पर पैर रखते ही ऐसा पैर हम लोगों का फिसलता है कि पहली सिद्धि में ही बैठने लगती है। वो कौन सी सिद्धि है? पांचे भूले देह सुधी, विदेहावस्था प्राप्त हो जाए तो हम कौन है, कहां से हम सब भूल जाए। विदेहावस्था प्राप्त करना, कौन सी विदेहावस्था? भागवत वर्णित विदेहावस्था। भागवत के 10वें स्कंद में 29वें अध्याय में जब महाराज लीला प्रारंभ, 29वें तो भगवान पितानाथ की, इसके आगे एक श्लोक आता है, दुस्सह प्रेम विरह
तीव्रतापधुता शुभा ज्ञान प्राप्ताच्युता शिष्य निर्वृत्या क्षीण मंगला। ये जो श्लोक है, इस श्लोक को भगवान पितारात्रि से लेकर श्रद्धान्वित हो गया। यहाँ तक प्रत्येक श्लोक के पहले इस श्लोक की संगति करेंगे तब महाराज का सवाल सिद्ध होगा। लघुतंत्र कौमुदी का ये सूत्र है, महाराज का सूत्र है। पांचें भूले यहाँ पर गोपियों का निवास है। अब हम आप समझ लें हम लोग कहाँ हैं। ये परीक्षा हमें आपको करना है कि हम कहाँ हैं और ब्रज की गोपी कहाँ है। कृष्ण का ध्यान किया, कमरे के भीतर कृष्ण प्रकट हो गए और गोपी के सिर पर अपना अमृतस्रावी कर स्पर्श कराया। 5 भौतिक शरीर कमरे में रह गया और दिव्य शरीर उसमें से निकला और बंसीवट में प्रेम बिहारी सरकार के सामने जमुना कृपा धाम में बंसीवट पर वो गोपी खड़ी। उसका भौतिक शरीर कमरे में पड़ा है। अपराकृत अलौकिक आदिदैविक दिव्य गोपी का शरीर बंसीवट जमुना कृपा धाम, जमुना जी के किनारे कृपा बिहारी प्रेम बिहारी के समक्ष खड़ा हो गया। बस गोपियों के आने जाने का प्रसंग ही समाप्त हो जाता है। तो ये है 5वीं सिद्धि। इस सिद्धि पर हम लोगों का पैर जमता नहीं है, पैर रखते ही रिपट जाता है। जैसे संगमरमर होता है ना, बड़ा चिकना होता है और संगमरमर को कोई तेल लगा दे, घी डाल दे और फिर कहते हैं हम चढ़ो जरा, तो कैसा लगता है। ये है 5वीं सिद्धि। पांचे भूले देह सुधी, छठे भावना रास की। यहाँ तक भागवत का प्रसंग है। इसके आगे 7वां नंबर आचार्य की वाणी वाला है। 7 पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। ये है आचार्यों की वाणियों से श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रसंग को जोड़ना। इस स्थान पर जब विदेहावस्था में पहुंचेंगे, इसके आगे मुकुंद का देश दरवाजा खुलता है। इन्हीं शब्दों के साथ